नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वाले इस वक्त काफी तकलीफ में हैं। उन्हें या तो किसी सच का पता चला है या फिर उन्होंने पता करवाया है। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मैटर, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में शायद अब तक वो किसी गलत फहमी में थे या फिर कंफ्यूजन में थे। तो अब जो भी सच पता चला है उसकी वजह से उनका दिल टूट गया है। ऐसा लगता है कि उनका हर प्लान फेल हो गया। जो भी वो करना चाहते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। उनके सपने टूटकर बिखर गए। जिस भी चीज की उम्मीद में बैठे हुए थे अब वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब उन्हें आगे स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन्हीं बातों को दिल पर लेकर बैठ गए हैं, इन्हें छोड़ नहीं पा रहे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हैं, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो भी हुआ किसी तीसरे की वजह से हुआ। अगर ये आपकी लव लाइफ है या फिर फैमिली का मैटर है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपके लिए परेशानियां खड़ी की, किसी ने आपके रास्ते को ब्लॉक किया। उसी की वजह से आपका कोई काम नहीं बन पाया, आपके सारे प्लान फेल हो गए। तो इसी वजह से आप किसी को सारी बात के लिए ब्लेम दे रहे हैं। अगर ये आपकी लव लाइफ है तो ये आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो शायद इमोशनली या फाइनेंशियली आप पर डिपेंड करता है या फिर डिपेंड करना चाहता है। तो आपको लगता है कि जो भी हुआ उसी की वजह से हुआ, जो भी आपने खोया उसी की वजह से खोया। अब यहाँ पर जो भी हुआ है जरूरी नहीं वो किसी तीसरे की वजह से ही हुआ है। ऐसा है कि आपको लगता है, आपको पता है या फिर आपको शक है, पर यह बात भी सच है कि जिस भी रिश्ते के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप अटके हुए थे, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, असल में आप उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। आप जानते हैं कि आपकी बात बन नहीं रही थी, पर हाँ, आप बार बार कोशिशें करते जा रहे थे। इसी वजह से हो सकता है कुछ लोगों ने आपका फायदा भी उठाया, आपको कंफ्यूजन्स में रखा या फिर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि आप उसे छोड़ नहीं पाए। आप बार बार कोशिशें करते रहे। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा ट्रिक हो गए हैं अपनी जिद की वजह से या फिर गलत फहमियों की वजह से। तो जो भी हुआ है उसके लिए पछतावा मत करिए, उसके लिए अफसोस मत करिए। जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना ज़रूरी था। आप इंतज़ार ही करते जा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। तो अब जो भी हुआ उसकी वजह से आपके लिए आसानी होगी इसे पीछे छोड़ने में, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करने में, आगे बढ़ने में, क्योंकि आपने अब तक बहुत वक्त बर्बाद किया और अपने आप को तकलीफ भी दी। अब वक्त आ गया है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। अगर आप किसी को ब्लेम दे रहे हैं तो ऐसा ना करें। ये आपकी गलत फहमी या फिर कंफ्यूजन भी हो सकती है या फिर किसी ने आपको ये बात कह दी है। तो अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहें, पता करवाना चाहें, तो आप पता करवा सकते हैं ताकि आपका शक दूर हो सके। बाकी वक्त आ गया है कि अब आप आगे का कोई फैसला करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। बहुत बार हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा खो दिया। असल में वो हमारा होता ही नहीं, बस हमें लगता है कि अगर हमें ये मिल जाए तो ऐसा हो जाए। किसी पर भी डिपेंड करने से अच्छा होता है जो भी हासिल करें अपनी मेहनत से, ताकि कल को आपको भी अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ, मैंने जो भी किया है अपने दम पर किया है। तो इन बातों को अपने दिल पर मत लीजिएगा। जो भी होता है उसके पीछे एक सबक छुपा हुआ होता है
और उस सबक को हम जितनी जल्दी सीख जाएं उतना ही अच्छा होता है। वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें ही पता नहीं होता। तो आपके साथ भी अच्छा ही हुआ है। आप अब समझ नहीं पा रहे हैं, पर हाँ, आने वाले वक्त में इन बातों को जरूर समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।